मेरठ जिले के लावड़ क्षेत्र जलालपुर गांव में ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जिसने पूरे गांव को शोक में डुबो दिया। परिवार की 100 वर्षीय बुजुर्ग दादी के अंतिम संस्कार के बाद गंगा स्नान करने गए एक ही परिवार के 4 चचेरे भाई अचानक गहराई में चले गए और देखते ही देखते गंगा की धारा में समा गए। कुछ ही पलों में परिवार के 4 चिराग बुझ गए और गाँव में मातम पसर गया। जलालपुर गाँव निवासी किसान कमल सिंह और उनके छोटे भाई सोनू के परिवार में यह हादसा हुआ। शुक्रवार को परिवार की 100 वर्षीय बुजुर्ग दादी भगवती का निधन हो गया था। अंतिम संस्कार के लिए परिवार के लोग हस्तिनापुर के मखदूमपुर गंगा घाट पहुंचे थे, जहां वह अंतिम संस्कार क्रिया के बाद गंगा में स्नान करने लगे। अंतिम संस्कार के बाद परिवार के चारों चचेरे भाई गंगा में स्नान करने के लिए घाट पर उतरे। इनमें कमल सिंह के बेटे अभिषेक और हिमांशु तथा उनके भाई सोनू के बेटे दीपांशु और प्रियांशु शामिल थे। बताया गया कि चारों युवक मखदूमपुर गंगा घाट पर नहाते समय अचानक गहराई की ओर चले गए। इससे पहले कि आसपास मौजूद लोग कुछ समझ पाते, चारों युवक गंगा की तेज धारा में डूबने लगे और देखते ही देखते पानी में समा गए। हादसे में डूबे चारों युवक पढ़ाई कर रहे थे। अभिषेक LLB का छात्र था, जबकि हिमांशु ने हाल ही में 10वीं की परीक्षा दी थी। वहीं दीपांशु 12वीं के छात्र और प्रियांशु 10वीं के छात्र बताए गए हैं। परिवार पहले ही दादी भगवती के निधन से शोक में डूबा हुआ था और इस घटना के बाद उनके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और गोताखोर मौके पर पहुंच गए। गंगा में चारों युवकों की तलाश के लिए सर्च अभियान शुरू किया गया और देर शाम तक खोजबीन जारी रही। इस दर्दनाक घटना के बाद जलालपुर गाँव में शोक की लहर दौड़ गई। एक ही परिवार के 4 युवकों के डूबने से परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे गाँव में मातम पसरा हुआ है। ये ग्राम मखदूमपुर का जो घाट है गंगा जी का, थाना हस्तिनापुर क्षेत्र में, वहाँ पर दोपहर इंचौली इस क्षेत्र से कुछ लोग अपनी वृद्धा माँ का यहाँ पर अंतिम संस्कार करने आए हुए थे। उनके साथ में उनके बच्चे भी आए हुए थे। जब इधर अंतिम संस्कार की कार्रवाई चल रही थी, उसके बाद वो बच्चे दूसरी तरफ थोड़ा यहाँ से 200 मीटर दूर गंगा जी में नहाने के लिए चले गए। उसी में 5 बच्चे इन्हीं के परिवार के डूबने लगे, जिसमें एक लड़का जो यहाँ का रहने इन्हीं के साथ में ही आया था, जलालपुर का राहुल, उसके द्वारा बहुत ही बहादुरी दिखाते हुए एक बच्चे को बचाया गया। लेकिन अन्य 4 बच्चों का दुखद रूप से डूबने की संभावना है। इस संबंध में मेरे द्वारा, पुलिस अधीक्षक देहात के द्वारा, ADM साहब के द्वारा और CO साहब के द्वारा मौका मुआयना कर लिया गया है। PAC की जो हमारी 44वीं वाहिनी की टीम है, फ्लड टीम है, वो भी आ गई है। NDRF और SDRF की टीमें भी आ गई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ की बोट थी उससे चलाया गया है, लेकिन अभी सफलता प्राप्त नहीं हुई है। अन्य जो हमारी स्पेशलाइज टीम्स हैं उनके द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। राजस्व की टीम के द्वारा जो डिटेल्स हैं वो नोट कर लिए गए हैं और आपदा के अंतर्गत जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो की जा रही है। जो भी अनुमन्य राशि है उसके संबंध में भी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद।